हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मैं हूं राहुल सोलंकी। नंबर सिस्टम पर हम चल रहे हैं और नंबर सिस्टम के हम कुछ प्रश्न भी कर चुके हैं पीछे। और अब है हम क्वेश्चन नंबर, ये कितना है हमारा, क्या नंबर तक पहुंच गए हैं? क्वेश्चन नंबर 36 तक हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर अब है 37 की बारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ प्रश्न नंबर 37 की तरफ। तो नंबर 37 बिल्कुल सेम इसी पर आधारित है जो 36 नंबर है। और 37 नंबर ये है मेरे पास ए अपॉन बी बराबर 3/8। ए अपॉन बी बराबर 3/8। तो मुझसे पूछा है 4/5, 4/5 प्लस 3b-2a, ये पूछ रहा है 3b प्लस 2a की वैल्यू पूछी है। तो मुझे पता है कि a की वैल्यू मुझे 3 दी हुई है और b की वैल्यू मुझे 8 दी हुई है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं इस प्रश्न में। b की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ 8 और a की वैल्यू रख दूंगा 3। तो 4/5 प्लस 3 और b की वैल्यू क्या है 8, ये रख दी भाई मैंने, -2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और नीचे ऐसे ही मैंने ये रख दिया 8 प्लस 2 × 3। लो भाई हो गया हमारे पास, सॉल्व कर लो इसे। 4/5 प्लस 8 दिया 24 माइनस 6/8 दिया 24 प्लस 6। भाई कितना हो गया, आगे चले। 4/5 ये हो गया प्लस 24 में से 6 गए तो 18 और 24 और 6 30। लो भाई 4/5 प्लस ये कितना हो गया, 6 से काट दो, 6 × 18 और 6×5 30, 3/5। तो का एलसीएम कितना आ गया 5, 4 और 3 7, 7/5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 7/5 इनमें से कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में। 5 एकम 5, कितना बचा 2, 2/5। ये मेरा आंसर आ गया, आंसर हो गया मेरा ए। ठीक है, ये है ए की वैल्यू मैंने 3 रखी और बी की वैल्यू मैंने 8 रखी और हल कर दिए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 में कहा कि 3 अंकों की संख्या है कोई मेरे पास, कुछ नहीं है प्रश्न नंबर 38 में, देखते के साथ ही सॉल्व होगा। 3 अंकों की कोई संख्या है, ये इसके पहले 2 अंक दिए नहीं है और लास्ट का इसका अंक दिया है 4 और एक संख्या है मेरे पास ये स्टार इसके नहीं दिए, इसका अंक के साथ का गुणनफल निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। देखो एक चीज नोट कर लें हम कि गुणा करने के लिए, जैसे कि मैंने 2 अंकों की गुणा करी, क्या है 12। ठीक है, और मैंने इन 2 अंकों की गुणा करी तो क्या है 2। ठीक है, तो एक चीज हम नोट कर सकते हैं यहां से कि यदि हम दो अंकों की गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा या तो 1 अंक में आएगा या 2 अंक में आएगा। ठीक है, ये चीज हम नोट करेंगे यहां से। यदि हम 2 अंकों की गुणा करेंगे या तो उत्तर मेरा 2 अंकों में आएगा, एक तो ये अंक हो गया, एक ये अंक हो गया। ठीक है, या तो मेरा उत्तर 2 अंकों में आएगा या 1 अंक में आएगा। तो यहां से हम चीज सीख चुके हैं कि 3 अंकों की गुणा ये है, 3 अंक ये है। तो 3 अंकों की गुणा क्या होगी, या तो उत्तर मेरा 6 अंकों में आएगा या 5 अंकों में आएगा। वही तो चीज है अभी, या तो 2 अंकों में है या 1 अंक में है, या तो जितने हैं उनका डबल आएगा या उससे एक कम आएगा। और पीछे 7 चौक 28 और पीछे के का जो अंक होगा इकाई का वो 8 होगा। तो चलो देखते हैं उत्तरों की तरफ। पहला जो मेरे पास आंसर है 2 4 6 1 7, 7 अंकों का ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन खत्म, क्योंकि 7 अंक में तो मेरा उत्तर आएगा ही नहीं। बी ऑप्शन 2 4 6, बी ऑप्शन जो है मेरे पास आंसर है 6 अंकों का है। और सी मेरे पास ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो 4 अंक का है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हो सकता है।
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो हमें ऑप्शन देगा उसी हिसाब से देगा कि या तो उसमें 6 होगा या 5 होगा, वही हम आंसर लगाएंगे। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, ये मेरी बात ध्यान रख लेना। ठीक है, इस टाइप के ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 39 की तरफ हम देखते हैं, बढ़ते हैं। 39 में दिया गया है 39 नंबर प्रश्न। भाई इस टाइप के प्रश्नों में आपको कुछ एक चीज नोट कराऊंगा। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इसी टाइप से चलता रहेगा, और यहाँ जाके 1/n और n+1। इस टाइप के जो प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, उनमें एक चीज हमें देखने को मिलती है कि इनकी जो मल्टीप्लाई होती है 1 2, तो जिस पे खत्म होगा वहीं से चालू होगा, 2 3 3 4। ठीक है, जिस पे ये खत्म होता है उससे अगला वाला चालू होता है। जैसे ये 2 पे खत्म हुआ था, ये 2 से चालू हुआ। ये 3 पे खत्म हुआ था, ये 3 से चालू होगा। ये 4 पे खत्म होगा तो अगला 4 से चालू होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो हम प्रश्न करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि पहला वाला जो होता है ये 1/1, और लास्ट वाला जो होता है ये 1/n-1, ये बता देते हैं 1/n+1। पहले वाले में से हम लास्ट वाला घटा देते हैं। पहला वाला ये है और लास्ट वाला ये है n+1। ठीक है, और एक चीज और हम ध्यान देते हैं, ये है नहीं उस टाइप का प्रश्न, लेकिन बता के चलता हूं कि इनका जो गैप होता है उसको हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, बाहर। जैसे कि इनमें कोई भी गैप नहीं है, इनमें 1 गैप है। ठीक है, यदि इनमें और आएगा प्रश्न, यदि 2 का गैप होता या 3 का गैप होता तो मैं यहाँ लिख देता 2 1/2, या 3 का गैप होता तो 1/3। ठीक है, आएगा प्रश्न तो मैं बताऊंगा वो चीज। तो 1 - 1n+1, देखो घटा दो, 1 - 1n+1, ये घटा दो। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे तो एक ही है, इनका एलसीएम क्या आ गया? n+1। ठीक है, n+1 की गुणा यहाँ हो गई n+1, और 1 की गुणा यहाँ हो गई इधर माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, ये एक से एक कट गया, तो मेरे पास उत्तर आ गया n/n+1। ठीक है, n+n। और इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, देखो। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक फेल हो जाती है कभी कभी, लेकिन बेसिक हमें आना जरूरी होता है। तो ट्रिक क्या होती है इस टाइप के प्रश्न की, कि जितने भी ऊपर लिखे होते हैं ये, जहां तक भी, वो ऊपर लिख दो। एक 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 कहाँ तक लिखे? ये तो लगातार चलते गए हमारे, कहाँ तक? n तक, क्योंकि ये n लिख दो, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 की और n+1 की। ठीक है, तो ये आंसर आ गया n/n+1। ये इनकी ट्रिक होती है। बस जहां तक भी ये गया हो 1, जितनी भी बार लिखा हो, एक 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 करके। ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे 1, फिर 2 के नीचे 1, फिर 3 के नीचे 1, डॉट डॉट n के नीचे, तो ये कितनी बार लिखा है? n बार। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? कितनी बार लिखा? क्योंकि 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, फिर ऐसे ही 4 के नीचे 1, 5 के नीचे 1, 6 के नीचे, तो n के नीचे 1। तो कितनी बार ये लिखा गया? ये n बार लिखा गया। तो जितनी बार ये लिखा जाएगा ये, वो ऊपर n, और पहले वाले की और लास्ट वाले की गुणा कर दो। तो पहला क्या है हमारे पास? 1, और लास्ट में क्या है? n+1। 1 और n+1 की गुणा करेंगे तो n+1 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा डायरेक्ट। और भी प्रश्न आएंगे इस टाइप के, तो दोनों ट्रिक और बेसिक में दोनों क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, इसका आंसर तो बता ही नहीं मैंने आपको। ये आ गया मेरे पास n और n+1। इसका आंसर ये नहीं पूछा कि ये क्या है, इसका पूछा है इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, छोटी होगी, बराबर होगी, क्या होगी। तो हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला हर है ये बड़ा है ऊपर वाले से, हर बड़ा है, क्योंकि n ऊपर है नीचे भी है, लेकिन एक और जुड़ रहा है। जब हर बड़ा होता है तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 से हमेशा छोटी आएगी।
ठीक है। वैल्यू क्या होगी इसकी, एक से छोटी होगी सदैव, इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, एक से छोटी, क्योंकि हमारे पास हर बड़ा है ना भाई, ऊपर एन, एन का मतलब मान लो तुम दो मान लो, कुछ भी मान सकते हो, तो दो और एक तीन होगा ना नीचे, तो 2/3 क्या है, एक से छोटा है। ठीक है, एक से छोटा है, तो इसकी सदैव वैल्यू क्या होगी, एक से छोटी होगी। प्रश्न नंबर 40 है मेरे पास, दो संख्याओं का गुणनफल y/x है। लो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल y/x है, यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो तो दूसरी संख्या, लो पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है मेरे पास, y/x, ये दे रखा है। और मुझे कहा कि एक संख्या x/y² है, एक संख्या x/y², तो दूसरी संख्या क्या होगी, लो भाई दूसरी संख्या मैंने लिख y/x, ये पूछा मुझसे, तो ये दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, ये वाली। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस y को इधर ले जाऊं, ऊपर जाएगा, ये क्रॉस में जब गुणा होती है तो ये यहां से ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये इधर जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, y गुणा y² बटे x गुणा x, मतलब x² दो बार, तो क्या हो जाएगा, y³ बटे x², ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया ए, 40 का आंसर आ गया ए। प्रश्न नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। यदि स्पीड कम ज्यादा लग रही हो आपको तो वीडियो को अपने हिसाब से देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, जिन्हें कम लग रही हो, और जिन्हें ज्यादा लग रही हो स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या ये है मेरे पास, 3 अंकों वाली एक संख्या है 4x/3 को 984 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या ये प्राप्त होती है, 984 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। 4 अंक क्या, 13 y और 7, ये 4 अंक हैं जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तब x + y का मान क्या है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि 3 को हम 4 में जोड़ेंगे तो 7 आ गया। ठीक है भाई, जोड़ने के बाद ये मिलना चाहिए मुझे, और 4 जो 11 से विभाजित होती है, तो 11 के विभाजन होने का हमें नियम पता होना चाहिए कि 11 से संख्या कब विभाजित होती है। देखो 11 का विभाजन का जो नियम है वो इस टाइप से होता है, एक छोड़कर एक, दोनों का जो अंतर है, योगों का अंतर जो है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। देखो अभी देखते हैं भाई, 4 7 आती 10, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो 10 बन जाए, या इनका अंतर 0 बन, या तो इनका अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए या 0 बन जाए। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, ये 9 और 1 10, और ये भी 10 हो रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हम क्या रखे हैं यहाँ, जो x की वैल्यू में 1 जुड़ जाए और 9 मिल जाए, तो हम x की वैल्यू 1 रख लें। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 413 984, जब तो आएगा 1397। देखो यहाँ थोड़ी सी समझने में आपको शायद दिक्कत आ रही हो, क्यों दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता। देखो मैं आपको पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही बता देता हूँ, ये नोट कर लेना। कोई भी नंबर है मेरे पास, 1 2 3 5 7 8 9, कोई भी नंबर है, अब हमें 11 से पता करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक छोड़कर एक, जैसे इसके साथ ये और इसके साथ ये, इनको जोड़ते हैं, 5 9 5 14 और 2 16, फिर ये जो बचे हुए 7 और 1 8 8 8 16। ठीक है, ये रहा, फिर इनको भी जोड़ते हैं, ये भी 16 हो गए,
फिर इन जोड़ने के बाद इन दोनों का अंतर करते हैं, मतलब माइनस लगाते हैं। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई डिविजिबल आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, मतलब इसी टाइप से अंतर आ जाएगा, जो डिफरेंस है इनमें से इस टाइप से आ जाए, या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो वो संख्या 100% 11 से डिविजिबल होगी। तो ज़्यादातर जो आता है शून्य आता है, ये तो कम, बहुत कम रेयर केस में थे, 90% शून्य ही आता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो प्रश्न में कहा गया है इनको जोड़ने पर जो 4 नंबर की संख्या बनती है 11 से डिविजिबल है। तो मेरे भाई 11 से डिविजन होने के लिए क्या मैंने बताया कि इन दोनों को जोड़ो, 7 और 3 10, और इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो या तो ये 10 आ जाए या कुछ और आ जाए, और मतलब 11 आ जाए। तो 11 आने के लिए भैया क्या करें, जैसे मान लो 11 बुलाना हमने, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, समझ रहे हो, 21 रखना, 20 रखना पड़ेगा। जैसे 20 वाई की जगह मैं 20 रखूँ, 20 और 21 मतलब 21, इन दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर मत करना, हमें ये नहीं देखना कि कौन सी वैल्यू आगे लिखनी है कौन सी पीछे लिखनी, सिर्फ हमें अंतर से मतलब है, तब याद आएगा। लेकिन ये तो फिर ज़्यादा नंबर हो गई ना, यहाँ में तो यहाँ सिर्फ एक ही अंक रखना है 0 से लेकर 9 तक, ये तो पूरी संख्या 20 हो गई ना, तो हम 20 नहीं रख सकते। तो हमें क्या है, मुझे पता चल गई 7 और 3 10 तो आ गया, तो यहाँ क्या रखूँ जो 10 आ जाए, 9 रख दूँ, भाई मैंने 9 रख दिया, 9 और 1 10, ये 0 आ गई। तो मुझे पता कि 11 से जब डिवीजन होगी जब मैं यहाँ 9 रखूँ, मैंने यहाँ क्या करा 9 रख दिया, ये रख दिया, मुझे पता चल गया कि इस 1397 बुलाना मुझे, तो 4 और 3 7 तो ये हो गया। तो 8 में क्या जोड़ें जो 9 आ जाए, तो मैंने कहा कि 8 में 1 जोड़ दें, 8 है 9, 9 और 4 13। तो मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 है, तो आंसर क्या आ गया 10। ठीक है मेरे भाई, चीज़ें क्लियर होंगी, धैर्य रखें, धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होगी। इसलिए मैंने मैथ उठाया है, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन बाई क्वेश्चन में कराऊंगा, तो जो भी चीज़ें आएंगी वो धीरे धीरे सारी क्लियर होंगी। ये जो चीज़ें थोड़ी आपको डाउट में चल रही होंगी, ये चीज़ें कुछ तो और भी प्रश्न है इसमें, और आगे जो है वो सब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं और बिल्कुल भी टेंशन ना लें किसी भी चीज़ की कि मैथ समझने में दिक्कत है किसी भी प्रकार की। और यदि कुछ भी समस्या आपको आ रही है, कुछ भी मेरे भाई, मुझे कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।